अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर रहे थे। ये हमारे अंदर जो बॉडी के एक ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके हमने 3 लोब्स पढ़े थे, पोस्टीरियर, मीडियन एंड एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब हमारे पास एक रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक रेफ़र किया जाता है एज अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ट्रॉपिक हार्मोन्स की सिक्रीशन के साथ साथ ये दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब हमने एंटीरियर लोब कवर अप कर लिया, उसके हार्मोन्स को भी, जो TSH थे, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन था और कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और साथ ही साथ हमारे पास गोनाडोट्रोपिक हार्मोन था। आज हमने मीडियन लोब डिस्कस करना है, साथ पोस्टीरियर लोब डिस्कस करना है। मीडियन लोब जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसे हम कहते हैं MSH। MSH मीन्स मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इसकी जो इनहिबिशन है सिक्रीशन की और एक्टिवेशन है, ये कंट्रोल कर रहा होता है, एज वी डिस्कस अर्लियर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के केस में, क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएटेड है। बॉडी का सेट पॉइंट इसी ने मेंटेन रखना होता है और हार्मोनल बैलेंस भी। हमारे पास जो MSH की सिक्रीशन को जो बॉडी में इन्हेंस करते हैं, इंकरेज करते हैं, उसमें आ जाती है लाइट। लाइट इस हार्मोन की सिक्रीशन को एक जो है इन्हेंस करती है। और एक कंडीशन है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये हार्मोन की स्टिमुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। और बॉडी में किधर, हमारे पास स्किन में। जब स्किन पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, जब मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है तो मेलानिन जो है हमारे पास, ये ब्राउन पिगमेंट्स हैं जो कि बॉडी की स्किन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उससे बॉडी ब्राउन हो जाती है। और यानी डार्कनिंग ऑफ स्किन हमारे पास इसी से रिलेटेड है कि जितना इसका लेवल बॉडी में हाई होगा उतनी ही हमारी स्किन में मेलानिन ब्राउन पिगमेंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे स्किन में, जिसकी वजह से डार्कनिंग कॉज होगी। और हमारे पास असेस MSH अगर रिलीज़ हो जाए तो इस कंडीशन को, यानी इस प्रॉब्लम को अगर हम बात करें तो कहते हैं एडिसन्स डिज़ीज़। एडिसन्स डिज़ीज़ तब होगी जब MSH असेस क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिलीज़ होगा। और उसका एक सिम्टम क्या है हमारे पास, उसका अगर हम सिम्टम बात करें तो वो है डार्कनिंग ऑफ स्किन। काफ़ी इजी सिम्टम है हमारे पास। तो ये हमारे पास था मीडियन लोब, जो सिर्फ MSH हमारी बॉडी में रिलीज़ कर रहा होता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं स्किन में, और 7 डिज़ीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट हमारे पास है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। ये कॉमन हार्मोन है, हम ये किडनी के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसका सेकंड नेम है वेजोप्रेसिन। ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि हमारी बॉडी में जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है तो हमारे पास ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। ज़्यादा प्रोडक्शन वेजोप्रेसिन और एंटीड्यूरेटिंग हार्मोन, जिसे हम ADH से एब्रीवेट करते हैं, इससे क्या होता है, बॉडी में वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी। और हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ किडनी क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जहाँ पर अल्टीमेटली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और बॉडी वाटर को रिटेन कर लेती है ऐसी सिचुएशन में जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। और बॉडी डिहाइड्रेशन ही इसके सिक्रीशन की मेन कॉज है। अब इसकी सिक्रीशन के लिए जो बॉडी स्टिमुलेट करती है और बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं जो कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन के रिलीज़ होने की जो है वो लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर में डिक्रीज़, क्योंकि जब वाटर की क्वांटिटी बॉडी में कम होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा,
हमारा जो बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है ऑफ ब्लड, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का क्या है कि वाटर और सोल्यूट का आपस में जो है गेन और लॉस जो सेल के लेवल पर हो रहा होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो वो अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये हमने होम्योस्टेसिस के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। तो ये 3 जो है हमारे पास मेन सिम्टम्स हैं जो कि डिटेक्ट होते हैं बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस फिर इन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और वाटर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी दैट इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा असेस क्वांटिटी में रिलीज़ करने लग जाए, जिस तरह हमने MSH को देखा था, वो अगर एबनॉर्मल वे में सिक्रीट करेगा तो डिजीज़ कॉज करेगा। असेस ऑफ एवरीथिंग कॉजेज डिजीज़। तो अगर हमारे पास ये भी असेस क्वान्टिटी में रिलीज़ हो जाएगा तो वाटर हद से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जो है वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन नहीं रिलीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि हद से ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे होम्योस्टेटिक बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और उस केस में होने वाली जो डिज़ीज़ है उसे हम कहेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इसकी सिम्टम जो है हमारे पास ये है कि हमारे पास जो यूरिन है डाइल्यूटेड यूरिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर शामिल है, और उस पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा थर्स्ट जो है वो फील हुआ करेगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। थर्स्ट ग्रेट लेवल। अब हम सेकेंड हार्मोन की बात करें तो वो है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन भी बहुत ही कॉमन हार्मोन है जो पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलीज़ करता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस हार्मोन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ चेंजेस बॉडी की क्या हैं। तो उसमें आ जाता है डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बॉडी में डिक्रीज़ हो जाना, प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी में कम हो जाना जो कि एक प्रेगनेंसी का हार्मोन है। और न्यूरल स्टिमुलाई जो है, जो पार्चुरेशन यानी बर्थ के दौरान जो है उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, उसके दौरान होने वाले यूट्रीन चेंजेस के दौरान हमारे पास ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है यूट्रस के जो है वॉल्स पर डायरेक्ट जो है वो अपना रोल प्ले करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करता है बर्थ तक। और उसके साथ साथ ये किसी और अगर बात करें किसी और फंक्शन में इन्वॉल्व है तो वो है मिल्क इजेक्शन में। मिल्क इजेक्शन में भी ये हार्मोन इन्वॉल्व होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में इन द मेथड ऑफ बर्थ, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन ही है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और इवेंचुअली बर्थ जो है वो रिज़ल्ट होती है। और डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाना बॉडी में, क्योंकि प्रेगनेंसी के एंड में प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, पार्चुरेशन होगी। तो ये सारी जो है वो स्टिमुलेशन है इस हार्मोन की सिक्रीशन के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के मीडियन और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स को देखा, उनके साथ उनकी डिजीज़ेस एसोसिएटेड जो थी, और साथ ही साथ उनकी स्टिमुलेशन की कॉजेज़ को। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।